Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture and science lecture of grade 4. Students, this is your science class and science class of grade 4. And here now we have completed our chapter number 5 completely, and today we are going to start chapter number 6. As you can see here on board also it is written. So today we are going to start chapter number 6. Now listen carefully. अभी तक हमने सराउंडिंग से रिलेटेड मैटर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली, राइट? Whatever is given in there in chapter, that all we have discussed, and that chapter is now over. It is finished. We have finished that chapter. Today we are starting our chapter number 6. आज हम साइंस का न्यू चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. So students, you can see the name of our chapter is plants. क्या लिखा है? Name of our chapter is plants. अब बेटा देखिए, प्लांट्स की बात हो रही है. प्लांट से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधे जो भी आपने सराउंडिंग में देखे होंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्लांट्स के अंदर आते हैं. लेकिन बट काइंडली सी, आफ्टर प्लांट्स व्हाट इज रिटन देयर? प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग. व्हाट इज रिटन देयर? प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग. ठीक है, जो नेम है हमारे चैप्टर का वो क्या है? प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग. अब देखिए, सबसे पहले आगे कुछ भी डिस्कस करने से फर्स्ट वी विल try to understand the name of chapter, that what we are going to study inside this, right? So as you can see, this is plants and plants living means here we are going to study about plants. That is clear to everyone. But plants and after that living means रहना. तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे रहते हैं, प्लांट्स की लिविंग क्या है, लिविंग स्टाइल. जैसे हम कहते हैं ना वी हैव सम लिविंग स्टाइल, वैसे ही बेटा प्लांट्स की भी अपनी एक लिविंग स्टाइल होती है, उसके भी एक रहने का वे होता है, एक रहने का तरीका होता है, राइट? एंड सर्वाइविंग क्या होता है? सर्वाइविंग. सर्वाइविंग माने सर्वाइव करना, जहां आप रह सके. एक तो लिविंग हो गया, लिविंग माने कि जो आप जी रहे हैं, और सर्वाइव करना मतलब द प्लेस वेयर यू एडजस्ट योर सेल्फ टू लिव. ओके, वो प्लेस जहां पे आप अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं रहने के लिए. So the name of chapter is plants living and surviving, and here we are going to discuss about the living properties of plants and surviving properties of plants. कि plants कैसे रहते हैं किसी जगह पर और किस तरह वो survive करते हैं, right? Now बेटा, I have written some things on board as you can see. So here we are going to discuss these points. मैंने यहाँ पे कुछ points बोर्ड में लिखे हैं, आप देख सकते हैं. तो पहले हम इन points के बारे में डिस्कस करेंगे. So in this chapter many new terms are there, so that also I have written. Okay, इस चैप्टर में कई ऐसे न्यू टर्म्स हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, उनके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो दैट ऑल आई हैव रिटन हियर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सी point number 1, A. What is written here? 1/4 of the earth is land and 3/4 of the earth is covered with water. कहने का मतलब क्या है बेटा? देखिए, हमारी जो अर्थ है, अर्थ कैसी होती है? आपने ग्लोब देखा है ना, दैट इज अर्थ. वो क्या है? हमारी अर्थ है. अब जो अर्थ है, उस अर्थ में भी क्या है? एक डिवीजन है. किस तरीके का डिवीजन है कि जो पूरी अर्थ है हमारी, उसका 1/4 पार्ट हमारा किस में आ जाता है? लैंड में. जो हमारी पूरी अर्थ है, उस अर्थ का 1/4 पार्ट किस में आ जाता है? लैंड में. अब 1/4 पार्ट माने जैसे दिस इज योर होल अर्थ, यह अर्थ हो गई. इस अर्थ को अगर मैं इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सो ओनली दिस पार्ट, इतना पार्ट क्या होगा इसका? दिस इज 1/4, ये इसका 1/4 हो गया. तो इतना पार्ट हमारा अर्थ का क्या है? लैंड है. एंड 3/4
ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। और क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ द अर्थ हमारा वाटर से कवर्ड रहता है। 3/4 मीन्स जो ये वाला जो पोर्शन है, दिस एंड दिस ऑल कम्स अंडर वाटर। तो ये 3/4 क्या है, ये वाटर है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज फॉर दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट फ्रॉम होल अर्थ, पूरे अर्थ में से 1/4 पार्ट इज द पार्ट ऑफ लैंड। सिर्फ 1/4 पार्ट हमारी लैंड का पार्ट होता है एंड रेस्ट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। Point number 2 is that plants are found both in land and water. Now, यहाँ से हमें एक चीज, पहले तो हमने अर्थ की बात कर ली, अब अर्थ के बाद हम जो दूसरी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो लैंड्स में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। मीन्स वी कैन सी प्लांट्स ऑन लैंड्स, जो कि यूजुअली आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, बिकॉज हम सब लोग भी तो लैंड में ही रहते हैं ना। तो सराउंडिंग में जो हमारे हैं वो कैसे हो गए, वो वैसे प्लांट्स हो गए जो लैंड में है। एंड वी कैन ऑल्सो सी प्लांट्स इन वाटर, बिकॉज हमारे प्लांट्स वाटर में भी होते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज और क्लियर हो गई कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो वाटर में भी होते हैं और वो लैंड में भी होते हैं। नाउ कमिंग पॉइंट नंबर सी। नाउ सी बेटा, this point number C has one new term that is adaptation. अब इस adaptation को समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझिए that suppose आप लोग क्या है, अभी जिस जगह पे हम रह रहे हैं, we all lives in हल्द्वानी, right? अभी हल्द्वानी कैसा है, हल्द्वानी हमारा एक हॉट प्लेस के अंदर आता है जहाँ का वेदर कैसा होता है, गर्म होता है यूजुअली, राइट। अब अगर हम लोग सडनली माउंटेन एरिया में जाके रहने लग जाए तो क्या होगा, हमें बहुत ठंड लगेगी। शुरुआत में जब हम जाएंगे सम डेज देन वीक्स देन मंथ्स तो हमें बहुत ठंड लगेगी, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली हम उस माउंटेन रीजन में रहने की हैबिट डालेंगे और हमें क्या हो जाएगा कि फिर माउंटेन रीजन के वेदर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद को एडजस्ट कर लेगी। क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी माउंटेन में रहने की हैबिट में आ जाएगी और फिर we will not feel as cold as we have felt in starting time, right? समझ में आई बात? अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब हम स्टार्टिंग में माउंटेन एरिया में गए थे तो हमें माउंटेन्स में रहने की हैबिट नहीं थी। हमें माउंटेन एरिया में रहने की हैबिट बिल्कुल नहीं थी। हम क्या थे, हम एक ऐसे प्लेस को बिलोंग करते थे जो हॉट एरिया से, जो हॉट प्लेस का एरिया था और जहाँ पे हमें क्या होता था, गर्म वेदर के अंदर एडजस्ट होने की हैबिट थी हमारी बॉडी की। लेकिन जब हम माउंटेन्स में गए, धीरे धीरे हमने वहां रहना शुरू किया, नॉट सडनली, बिल्कुल एकदम नहीं, बट धीरे धीरे स्लोली हमारी बॉडी ने वहां के सराउंडिंग के वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीखा। और मैं ये नहीं कह रही ठंड नहीं लगेगी, ठंड लगेगी, लेकिन जो हमें पहले जैसी एकदम से बहुत ज्यादा थी ऐसी नहीं लगेगी। धीरे धीरे हमारी बॉडी उस कोल्ड वेदर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लग जाएगी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स जिसमें हमने क्या किया, जो हमारे अंदर नहीं था लेकिन हमने सराउंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे खुद को ऐसे एडजस्ट किया कि हम सराउंडिंग में रह सके। तो इस वजह से ये अडेप्टेशन होता है। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, देखिए, बिकॉज अडेप्टेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ से हम अडेप्टेशन का मतलब समझेंगे। जो मैंने आपको स्टोरी हॉट वेदर एरिया और कोल्ड वेदर एरिया की समझाई, वो इसलिए समझाई बेटा, फ्रॉम हियर वी विल लर्न व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है, टू स्लोली टू सूट और टू लिव बेटर वे इन अवर सराउंडिंग। धीरे धीरे खुद को बदलना ताकि हम सराउंडिंग का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है। नाउ
नेचुरल हैबिटेट। नाउ व्हाट इज नेचुरल हैबिटेट? ये भी एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट माने जिसमें आप ऑलरेडी रह रहे हैं। जो जैसे सपोज मेरी बर्थ अगर यहाँ हॉट प्लेस वेदर की है तो मेरा जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है? हॉट वेदर एरिया में रहने का है। ऐसे ही हमारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं बेटा जिनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है। नेचुरल हैबिटेट होता है जिन्हें ऐसी हैबिट होती है कि वो गर्मी वाली जगहों पे ही होंगे, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। आप उनको कोल्ड वेदर वाली जगह पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन आती है कि फिर वो प्लांट अपनी आप को सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है या नहीं, और अगर वो एडजस्ट कर पाता है तो उस चीज को हम अडेप्टेशन कहेंगे। लेकिन उसकी नेचुरल हैबिटेट क्या होगी? वो ही होगी जहां पे वो एक्चुअल में ग्रो करता है। नेचुरल हैबिटेट मतलब कि वो प्लेस जिसे हम नेचुरली बिलोंग करते हैं। जैसे आपकी बर्थ अगर हल्द्वानी की है तो आपका नेचुरल हैबिटेट हल्द्वानी की सराउंडिंग का है। मान लीजिए किसी की अगर बर्थ शिमला की है तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या हो गया? शिमला के अकॉर्डिंग हो गया। और जब वो शिमला का उसका नेचुरल हैबिटेट है एंड व्हेन ही सडनली शिफ्ट्स टू सच एरिया लाइक दिल्ली और हल्द्वानी तो क्या होगा? बिकॉज दीज आर लिटिल हॉट वेदर एरियाज, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर उसे यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा और वो जो धीरे धीरे टाइम के साथ वो एडजस्ट होगा, और वो एडजस्टमेंट को हम क्या कह देते हैं? अडेप्टेशन। जब हम सराउंडिंग में रहने के लिए मतलब खुद की बॉडी को इतना कैपेबल बना लेते हैं कि हम सराउंडिंग में रह सकें। तो सेम चीज प्लांट्स के साथ भी होती है। प्लांट्स जहाँ ग्रो होते हैं नेचुरली, दैट इज देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड अगर हम उसे किसी और जगह पे ग्रो कर रहे हैं और वो वहां पे ग्रो हो जाता है तो दैट इज एडेप्टेशन। वो अपने आप को एडेप्ट कर लेता है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। सो नेचुरल हैबिटेट, द सराउंडिंग इन विच वी ग्रो इज नेचुरल हैबिटेट, राइट? Now, what is written here? Plants also do adaptation. This I have already explained you कि plants हमारा adaptation करता है. This is very common. Plants adaptation करते हैं. अब plants adaptation कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, that we will read further, that we will study further. लेकिन अभी आपको क्या समझना है? Plants adaptation करते हैं. प्लांट्स डू अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब है स्लोली स्लोली खुद के अंदर चेंज लाना, ताकि हम सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को स्टेबल कर सकें। ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जो अंदर चेंजेस जो हम हैं और सराउंडिंग के जो चेंजेस हैं हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा? हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है? इस वजह से अडेप्टेशन जरूरी होता है, राइट? नाउ सी, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट अडप्ट इटसेल्फ टू लिव इन सराउंडिंग। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट का हर पार्ट अडप्ट करता है। ऐसा ही नहीं है कि प्लांट अडप्ट कर रहा है तो आप कहेंगे कि अच्छा चलो प्लांट की लीव्स ने अडप्ट कर लिया या प्लांट्स की रूट्स ने अडप्ट कर लिया। देखिए बेटा, प्लांट्स में अडप्टेशन अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड होता है मीन्स जैसे अगर कोई प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो हो रहा है जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो वहाँ के प्लांट्स का क्या होता है कि रूट्स इतनी लॉन्ग और इतनी डीप चले जाती हैं ग्राउंड के अंदर कि वो वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। जबकि जनरली प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। जनरली प्लांट में रूट्स होती हैं, नॉर्मल रूट्स होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि इतना डीप और इतनी लॉन्ग रूट्स हो जाएंगी। लेकिन वो प्लांट्स जो ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है और वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उस एरिया में क्या होता है? उस एरिया में प्लांट्स अपनी रूट्स को इस तरह डेवलप करते हैं कि वो डीप ग्राउंड में जा सकें और वहाँ जाके वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। आई होप अभी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है ये सारा। लेट्स रिवाइज वंस मोर, देन आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर थिंग्स। ओके, अब देखिए हमने क्या कहा। 1/4 of the earth is land and 3/4 of the earth is covered with water, right? Then we have said that plants are found both in land and water. You all know adaptation word, now you all are familiar. Earlier it was new for you, but now you all are familiar. Adaptation means to change slowly to live in better way in your surrounding. Natural habitat means the surrounding in which we grow naturally.
the surrounding in which we go naturally. And plants also do adaptation. Plants also do adaptation, and after that every part of plant adapt itself to live in surrounding. Every part of plant adapt itself to live in surrounding, right? So this we have discussed. Now we are going to discuss further things of this chapter. Now students, see that we have discussed general things about plants. Now I am going to tell you that how we can divide plants into categories. हम plants को categories में कैसे divide कर सकते हैं? I have told you that in earth 1/4 part is land and 3/4 part is water, is covered with water. And then I have also informed you that plants grows in both land as well as water. So from here beta, I am going to explain you that the plants that grow on land, ऐसे पेड़ जो लैंड में होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट. उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट. ऐसे प्लांट जो लैंड में ग्रो होते हैं, वो प्लांट जो आप बड़ी इजीली अपनी सराउंडिंग में देख पाते हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. एंड ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो होते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो इनसाइड वाटर, पानी के अंदर या फिर पानी के ऊपर, ऑन वाटर मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर में होते हैं, आइदर दे आर इनसाइड और ऑन वाटर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट. क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट. देखिए अभी जो हमने पढ़ा था दैट वाज सो कॉमन, सो नॉर्मल अबाउट प्लांट्स, बट हियर नाउ वी हैव कैटेगराइज्ड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोइंग प्लेस. अभी उनके ग्रो होने वाली जगहों के हिसाब से हमने उन्हें डिवाइड कर दिया. किन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो प्लांट जो लैंड में होते हैं, वो प्लांट जो लैंड में होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट. एंड वो प्लांट जो हमारे वाटर में होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट. एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर. आपके घर में होता है ना एक्वा गार्ड, वाटर को गार्ड करने वाला, वाटर को सेफ रखने वाला. यस, तो फ्रॉम देयर वर्ड्स कम एक्वा. एक्वा माने वाटर. सो एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में ग्रो होते हैं. एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लैंड में ग्रो होते हैं. टेरेस्ट्रियल माने लैंड, टेरेस्ट्रियल माने लैंड. आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी. सो टाइप्स ऑफ प्लांट्स, आई टोल्ड यू दैट वी कैन कैटेगराइज प्लांट्स इनटू 2 कैटेगरी. वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड another one is aquatic plant. Today we will talk first about terrestrial plant. Aquatic plant we will deal later on. Now see, as we are talking about terrestrial plant, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो भी आप अपनी सराउंडिंग में अभी देख रहे हैं, they all are terrestrial plants. जो भी प्लांट्स आप अपनी सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, they all are terrestrial plants. तो सारे प्लांट्स कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. दूसरी चीज बेटा, अब देखिए जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो हमारी लैंड है, अब उस लैंड की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, काइंडली सी. जो हमारी लैंड है, टेरेस्ट्रियल लैंड, इसकी भी तो कुछ कैटेगरी है ना. लैंड जो हमारी, क्या सारी लैंड सब जगह की एक सी होती है? हर जगह एक सा टेम्परेचर, एक सा वेदर होता है? नो. So from here we can say that जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसकी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उनकी भी अपनी कैटेगरी होती है. कैटेगरी मीन्स जो कुछ प्लांट हमारे प्लेन्स में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट हमारे प्लेन लैंड में ग्रो होते हैं, प्लेन्स जिसे हम इजी वर्ड में कहते हैं. फिर कुछ प्लांट हमारे ग्रो होते हैं बेटा माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया में. देन वी हैव सम प्लांट्स जो कि हमारे कहाँ ग्रो होते हैं? मर्शी लैंड में, MARSHY, मर्शी, जिसे हम वेट भी कहते हैं, वेट लैंड में. एंड कुछ प्लांट हमारे ग्रो होते हैं आपका कोस्टल एरिया, COASTAL, कोस्टल एरिया. डोंट वरी अबाउट दीज न्यू वर्ड्स.
इन न्यू वर्ड्स के बारे में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ काइंडली फोकस हियर. मैंने आपको क्या बताया कि अभी हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करेंगे. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या है? वो प्लांट्स जो लैंड में होते हैं, ठीक है. लेकिन अब क्या हम सारे लैंड के प्लांट्स की बात एक बार में कर पाएंगे? नो. क्यों बेटा? बिकॉज लैंड्स की भी तो अपनी कैटेगरी है. टेरेस्ट्रियल लैंड जो है हमारी, उसके भी तो अपने कुछ डिवीजन है. कुछ लैंड हमारी प्लेन एरिया लैंड होती है, कुछ लैंड हमारी माउंटेन एरिया लैंड होती है, कुछ लैंड हमारी ऐसी होती है जिसमें कुछ, जिसे आप मर्शी वेट कहते हैं ना, कीचड़ टाइप एरिया जहाँ पे होता है. कुछ लैंड हमारी ऐसी होती है और कुछ लैंड हमारी होती है कोस्टल एरियाज, नॉर्मल एरियाज, जहाँ पानी भी होता है और लैंड भी होती है अबाउट. तो ऐसे एरियाज. तो इनके अकॉर्डिंग अब देखिए, जब टेरेस्ट्रियल प्लांट, जब हम टेरेस्ट्रियल लैंड को डिवाइड कर देते हैं इतने टाइप में, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लांट भी तो ऐसे ही ग्रो होगा, राइट? प्लांट भी ऐसे ही ग्रो होंगे. तो here we have to study about particular type. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टाइप के प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. अब यहाँ से एक चीज बताइए, खुद सोचिए बेटा, आपने जब देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं इजीली, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और आपके अंकल आंटी जो भी पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन एरिया में रहते हैं, उनसे कहते हैं कि जब आओगे तो ले आना. Why they used to say like this? बिकॉज कुछ ऐसे प्लांट्स जो वहां ग्रो हो रहे हैं माउंटेन वाले एरिया में, वो हमारे सराउंडिंग में ग्रो अभी नहीं हो रहे हैं. दो दिस हल्द्वानी ऑल्सो कम्स अंडर माउंटेन एरिया ओनली. ये हमारा उत्तराखंड तो माउंटेन एरिया ही है ना, बट स्टिल जो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा प्लेन एरिया है एज कम्पेयर टू प्रॉपर माउंटेन्स, राइट? लाइक अल्मोड़ा, मुनस्यारी एंड वी कैन से मुक्तेश्वर, उन सारी जगहों से तो ये हल्द्वानी काफी हमारा प्लेन एरिया की ओर आ जाता है ना, राइट? तो इस तरीके से हमें क्या, आपने सुना होगा कि वो कहेंगे कि वो वाला फ्रूट ले आना. अब देखिए, ऐसा आप लोगों ने एप्पल्स देखे हैं, राइट? सबने देखे हैं और आप लोग एप्पल्स खाते भी हैं. आप लोगों ने मैंगोज भी देखे हैं और आप मैंगोज खाते भी हैं, राइट? अब एक बात बताइए, मैंगोज जो हैं वो तो आपने अपने सराउंडिंग एरिया में देखे हैं, इज इट? आपने जो मैंगो जो आपके पेरेंट्स आपके लिए घर में लाते हैं, वो मैंगो के ट्रीज भी तो आपने देखे हैं. आपके घर में नहीं है, इट्स ओके, लेकिन आपने कहीं तो देखा होगा. कहीं तो आपने वो देखा होगा ना, जो बाग बगीचे होते हैं बड़े बड़े, वहां पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मैंगो के ट्रीज हैं. मैंगो के ट्री आप नहीं भी पहचानते होंगे तो यू कैन सी वेरी इजीली कि उनमें मैंगो लगा हुआ है. ठीक है, एक चीज होगी, मैंगो आपने देखा है. अब मुझे बताइए, क्या आपने यहीं अपनी सराउंडिंग में एप्पल देखा है? नो, नहीं देखा है. ऐसा क्यों? एप्पल हमने देखा है बट हमने एप्पल का ट्री कहीं नहीं देखा. वाई? बिकॉज जो एप्पल है वो उसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, और वो कोल्ड टेम्परेचर हमारे प्रॉपर माउंटेन एरिया में होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुक्तेश्वर. तो क्या है बेटा, ये है हमको यहाँ पे ये समझना है कि लैंड की भी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं. कुछ लैंड ऐसी हैं जो माउंटेन एरिया वाली लैंड है, कुछ लैंड ऐसी है जो प्लेन एरिया वाली लैंड है, कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पे थोड़ा वाटर और थोड़ा हमारी सॉइल होती है, मर्शी एरिया जिसे कहते हैं हम. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लैंड की कैटेगरीज है. तो इसी अकॉर्डिंग हमारे प्लांट्स की भी कैटेगरी आ जाती है. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो प्लांट हमारा प्लेन एरिया में ग्रो होगा उसकी अपनी कैटेगरीज होंगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी. जो प्लांट हमारा माउंटेन एरिया में होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, राइट? क्योंकि जो प्लेन्स में रह रहा है उसे अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है या अडॉप्ट करना है, आप कह सकते हैं, जिस हिसाब से प्लेन्स का वेदर होता है. और जो प्लांट्स हमारे माउंटेन एरिया में हैं उन्हें अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना है जैसे कि माउंटेन्स का वेदर होता है. दैट्स व्हाई प्लांट्स रिक्वायर अडॉप्टेशन सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग, राइट? सो अभी हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज प्लेन एरिया. प्लेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट? नाउ काइंडली सी,
प्लेन्स के एग्जाम्पल में मैं आपको दे सकती हूँ, सपोज दिल्ली, बिहार, दीज आर द प्लेन्स एरिया, हम कहते हैं प्लेन्स में। यू बिलोंग्स टू, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए वो दिल्ली में रहता है, वो कहेगा, आपसे पूछेगा यू बिलोंग्स टू, आप क्या कहोगे, माउंटेन एरिया। अब आप उससे पूछेंगे यू बिलोंग्स टू, वो आंसर करेगा आपको प्लेन्स, फ्रॉम प्लेन्स एरिया। yes, so that is the difference. So we are talking about here plains, about Delhi, Bihar and many other plains areas. You can ask to your parents also related to this. Now see, अब जो trees होती हैं इन areas में वो कैसी होती हैं। अब देखिए, जैसे ये जो trees होती हैं ये थिन होती है, थिक नहीं होती, थिन होती है, पतली पतली, और थिन और वाइट लाइट वेट लीव्स। जो ये हमारे प्लेन्स के जो ट्रीज हैं इनकी जो लीव्स होती है वो पतली लीव्स होती हैं, प्लस लाइट वेटेड होती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती, पतली लीव्स होती हैं एंड लाइट वेटेड होती हैं। दूसरी थिंग, दे कैन एब्जॉर्ब लॉट ऑफ सनलाइट, उनको क्या चाहिए, लॉट ऑफ सनलाइट। अब क्यों चाहिए लॉट ऑफ सनलाइट, देखो बेटा, जो ट्री हमारी है वो प्लेन्स के एरिया में बिलोंग कर रही है। प्लेन्स का एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे यूजुअली गर्मी है, तो वहां पे हमारे प्लांट के जो ऐसे ही प्लांट हमारे ग्रो होंगे जिन्हें हीट चाहिए, जिन्हें क्या चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए। तो ये प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से होता है, और लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। यस, देन स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स टू प्रोटेक्ट इन कोल्ड। अब क्योंकि ये प्लांट्स हमारे ग्रो किस में हो रहे हैं, समर वाले हॉट एरियाज में ग्रो हो रहे हैं। अब ये जब प्लांट हॉट एरियाज में ग्रो हो रहे हैं तो सीजन तो चेंज होना है, सीजन तो कोल्ड डेज भी आएंगे। तो क्या होता है, ये प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनका ट्रंक होता है ना वो काफी मोटा होता है। जो नीचे की जो वुडन एरिया आप देखते हैं ट्री का, जैसे अगर दिस इज योर ट्री, तो जो ये एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, तो ये जो ट्रंक होता है, ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस एरिया इज वेरी थिक, ये एरिया हमारा मोटा मोटा होता है। और मोटा क्यों होता है, सो दैट दिस कैन सेव, सो दैट प्लांट ट्री कैन सेव इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर, वो अपने आप को कोल्ड वेदर में बचा सके ठंड से, इसलिए होता है, राइट। देन ठीक हो गया, आपको क्या समझ में आया, जो प्लेन्स के एरियाज में ट्रीज होती है उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले उनकी लीव्स पतली होती हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज, उनकी लीव्स लाइट वेटेड होती हैं, ठीक है, पतली होंगी, लाइट वेटेड होंगी, मतलब हल्की होंगी। तीसरी चीज, वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड वेल, क्योंकि वो गर्म एरिया में होने वाले प्लांट हैं, होने वाली ट्रीज है, उन्हें ज्यादा सनलाइट की जरूरत है, इसीलिए वो वहां ग्रो हो रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। देन क्योंकि उन्हें गर्म में रहने की हैबिट है, तो सीजन तो चेंज होगा, कोल्ड डेज तो आएंगे ही, विंटर्स तो आएंगे ही। तो अब ऐसे प्लांट जो अपने आप को अपने लिए सारा सब कुछ बढ़िया जो है गर्मियों में फील करते हैं, तो वो अपने आप को कोल्ड वेदर में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स अपना ट्रंक काफी थिक कर लेते हैं। जो प्लांट्स का नीचे का ये एरिया होता है ना बेटा, इसको काफी थिक, काफी मोटा कर लेते हैं, ताकि जब विंटर्स आए तो वो प्लांट्स को भी कोल्ड ना फील हो। I told you ना that plants have life. This from starting day I am telling you when we have studied plants the producer chapter. जब वो ब्रीथ करते हैं, जब वो खाते हैं, जब वो हर ऐसा काम करते हैं जो लिविंग बीइंग कर रहा है, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें भी तो ठंड लगेगी, उन्हें भी तो गर्मी लगेगी, राइट। यस, तो सेम चीज जो प्लेन्स के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ट्रंक को इतना मोटा कर लेते हैं कि वो विंटर्स में ठंड उन्हें ना लगे। जैसे हम विंटर्स में बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ना कि हमें ठंड ना लगे, सेम थिंग। अनदर थिंग इज दैट, अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज। ऐसी ट्रीज हमारी किस में आती है, एवरग्रीन, जो आपको हमेशा हरी भरी दिखेगी, एवरग्रीन ट्रीज। फ्रूट्स इसके सीजन के हिसाब से आएंगे, लेकिन ये हरी हमेशा रहेगी, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ठीक हो गया। अब प्लेन्स में हमने प्लेन्स के अडेप्टेशन समझ लिए। अडेप्टेशन ही तो है कि
कि वो जो ऐसा पेड़ जो गर्मियों के डेज में या गर्मियों के वेदर में रह रहा है, वो कोल्ड के टाइम पे विंटर सीजन्स में अपने आप को सेव करने के लिए अपने ट्रंक को मोटा रखता है। तो ये एक अडेप्टेशन ही तो है ना, राइट। अब देखिए ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने ये बता दिया कि एवरग्रीन ट्रीज होती हैं जो पूरे सीजन, सारे सीजन हरी भरी रहेंगी। फ्रूट सीजन के अकॉर्डिंग आएगा लेकिन ट्री हमेशा हरी भरी रहेगी, दैट आर एवरग्रीन ट्रीज। नाउ अब देखिए एवरग्रीन ट्रीज के बाद सेम प्लेस एरिया ट्रीज से हमारी आती हैं डेसिडियस ट्रीज। क्या आती हैं? डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज वो ट्रीज होती हैं जो ग्रोथोप्लेन एरिया में होती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो हमेशा हरी भरी नहीं रहती। they does not keep themselves always green, इसीलिए हम उन्हें एवरग्रीन नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज मतलब ऐसी ट्रीज जो हमेशा हरी भरी नहीं रहेंगी। वहां क्या होगा? वहां सीजन के अकॉर्डिंग लीव्स आएंगी और लीव्स जाएंगी, जिसे हम कहते हैं ना पतझड़ का सीजन कहते हैं, आपने सुना होगा। As to your parents also, ऑटम सीजन जिसे शायद हम बोलते हैं। तो पर उसमें क्या होता है कि डेसिडियस ट्रीज के लीव्स गिरने लगते हैं, यस, एंड फिर दोबारा लीव्स जो आते हैं वो कब आते हैं? स्प्रिंग में, ओके। और यूजुअली लीव्स जो ट्रीज में नहीं होते हैं, वो टाइप ऑफ विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है तब उसके लीव्स जाना शुरू हो जाते हैं। और जब दोबारा से स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? जब आपको सबसे ज्यादा फ्लावर्स खिले हुए मिलेंगे, यस, दैट सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। तो उस सीजन में इन ट्रीज में लीव्स आना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो डेसिडियस ट्रीज ऐसी ट्रीज होती हैं जो हमेशा एवरग्रीन नहीं रहती। विंटर आते आते उनके लीव्स सारे गिर जाते हैं एंड स्प्रिंग सीजन में दोबारा से उनमें लीव्स आ जाती हैं और फिर से वो हरी भरी हो जाती हैं, ओके। अब हम बात करेंगे प्लेन्स में। हमने एवरग्रीन ट्रीज की बात कर ली, प्लेन्स की ट्रीज के अडेप्टेशन की बात कर ली, डेसिडियस ट्रीज की बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं बेटा जो होते तो प्लेन्स नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये फॉरेस्ट में बारिश की वजह से इतने बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं कि सनलाइट भी वहां ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। तो देखिए क्या है, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी जो ट्रीज होती हैं बहुत ज्यादा टॉल होती हैं और थिक क्राउन। क्राउन मतलब जो ये पेड़ का जो, सपोज दिस इज वन ट्री, ये एक ट्री है, तो एक ट्री का ये है ना, ये तो एक पर्टिकुलर जो इस तरह की, दिस इज कॉल्ड क्राउन। ये पर्टिकुलर ब्रांच में जो ये लगता है इसे हम क्राउन कहते हैं, CROWN, क्राउन। तो जो रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं हमारी, एक तो बहुत ज्यादा टॉल होती हैं, दूसरी चीज इनका क्राउन बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा चौड़ा, ऐसे सर पे होता है बहुत ज्यादा चौड़ा। अब देखिए अम्ब्रेला सोच लीजिए। अब आप ये सोचिए कि जब अम्ब्रेला है तो क्या हमें, देखिए जब रेन हो रही है, रेन तो क्या है, वो प्लांट के बीच बीच से जो होंगे लीव्स का जो गैप होगा वहां से तो वाटर पहुंच जाएगा, लेकिन सनलाइट क्या है, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि क्राउन सारे ऐसे होते हैं, सारे हर ब्रांच के अंदर क्राउन, ऊपर क्राउन होता है और वो क्राउन सनलाइट को ग्राउंड तक पहुंचने से रोक देता है, यस। तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें ट्रीज टॉल होती हैं, उनके क्राउन काफी थिक होते हैं और क्राउन थिक होने की वजह से सनलाइट हमारे ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। और ऐसे फॉरेस्ट को हम मिनी जू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी जू। बिल्कुल एकदम से काफी, जैसे ऐसे फॉरेस्ट होता है, आप इमेजिन करिए हम फॉरेस्ट कहेंगे और ऊपर से रेन फॉरेस्ट जिसमें खूब बड़े बड़े पेड़ होंगे। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, लंबे स्ट्रेट 30 मीटर से अब की लेंथ के हमारे ट्रीज होते हैं और सनलाइट ना बहुत ऐसे सिर्फ लाइट आती हुई दिख रही होती है बट सन नहीं दिखेगा आपको, इस तरीके से। तो सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। So students, here today we have discussed about plains. ठीक है, जो प्लेन्स की जो लैंड में ट्रीज होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर रेस्ट पार्ट we will discuss later on. Thank you and have a nice day ahead.